हेलो नीट एस्पायरेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब हमारे नीट एग्जाम के लास्ट 5 डेज बचे हुए हैं। आज हमारे साथ हैं बायोलॉजी मेंटर कार्तिकेय शुक्ला सर, और वो आपको बताएंगे कि लास्ट के 5 डेज में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए रिवीजन की। सर प्लीज। तो ये जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो तुम लोग थंबनेल को देख करके क्लिक करके आओगे कि भाई 5 दिनों में के अंदर डॉक्टर कैसे बने, तो उसी तरह से आप लोग ये समझिए कि वीडियो आपके लिए है। कौन सी स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी है, मैं 3 स्ट्रेटजी यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ। वो 3 स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो बी विद अस और कभी भी घबराना नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। सर सबसे ज्यादा जो कमेंट में क्वेश्चन आ रहा है या सबसे बड़ी जो क्वेरी है स्टूडेंट्स की वो ये है कि सर लास्ट का जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है 5 डेज का, तो हम कर तो लें प्रिपरेशन, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हंट करे वो ये है कि फिर से पेपर लीक हो गया तो हम क्या करेंगे। जरा इसका आंसर दे दीजिए आप इन लोगों को। देखिए, मैं इसके आंसर में केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा, चॉइस इज योर्स। Either you want to waste your time in abusing NTA, or you want to work hard, you want to study hard for becoming your dream job, that is doctor। यदि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं तो आपके तर्कश में जितने भी बाढ़ हैं इन 5 दिनों में अपने सारे बाढ़ का प्रयोग करके चला दीजिए। और गोल क्या है आपका? नीट 2026, या मैं कह सकता हूँ री नीट 2026 का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अब ये गालियां देना बंद करो यार। बताओ एनटी ने ऐसा स्कैम कर दिया, वो हो गया, लेट द बाइगुन्स बी बाइगुन्स। अब आपके पास जो भी चीज बची हुई है ये है आपके पास 5 दिन। इन 5 दिनों में लग करके परिश्रम कर लीजिए। आपका सारा परिश्रम का जितना भी फल है वो आपको जरूर मिलेगा। ये मेरी हार्दिक विनम्र निवेदन है आप लोगों से। और सर जो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है जो जिसको लेकर के सबसे ज्यादा कमेंट है कि सर हम लास्ट के ये जो 5 डेज बचे हुए हैं इसमें रिवीजन कैसे करें। आप एक बार इसको। रिवीजन बहुत ही इजी वे में करना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको सब बोलते हैं मॉक्स लगाइए, PYQs लगाइए, तो सब अच्छी बात है, ये सब बोल ही रहे हैं। आपको क्या करना है कि आपको ये चीज पता है कि जब आप अभी पेपर दे करके आए थे जो कि 3rd ऑफ मई को कंडक्ट हुआ था, उस पेपर में आपका वीक पॉइंट क्या था। आपको उस वीक पॉइंट पे फोकस करके अपना रिवीजन बेटर करना है। आपको जो आता है वो आपको अभी भी आएगा, जो नहीं आता है वो आपको हो सकता है ना आए उस पेपर में। ठीक है, तो फोकस ऑन दैट थिंग। एक आपके पास आपका जो रूम है उस जगह पर आप बड़ा बड़ा हेडिंग डाल लो, डाल के लिख लो रीनीट 2026। मैंने भी यही चीज की हुई थी, बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ मैंने भी अपने जितने भी मैंने एग्जाम्स निकाले हो इसी तरह से निकाले हो। तो मैं ये स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रिवीजन लगाइए, रिवीजन करना शुरू करिए, मॉक्स लगाइए, PYQs लगाइए, बट जो आपकी कमियां हैं उसको सबसे पहले सुधारिए। ठीक है, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि आपने जो भी मिस्टेक की है अगर आपने उसको सही नहीं की तो वही मिस्टेक आप लेकर के पेपर में भी जाओगे और पेपर में भी करोगे। बिल्कुल दिमाग खोल करके जो भी मिस्टेक्स आप कर चुके हैं, ठीक है, उनको छोड़ करके आगे बढ़िए और उस पे फोकस के साथ साथ हम क्या करेंगे, उसी को सुधारने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट। सर लास्ट हम कंक्लूड करेंगे, एकदम लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो लास्ट के 5 डेज हैं इसमें हम अपनी हेल्थ को लेकर के जो नीट एस्पायरेंट्स हैं वो किस तरीके से काम करें, या क्या क्या मतलब वो उनको फॉलो करना चाहिए अपने लास्ट के 5 डेज में जिससे वो पैनिक ना करें। प्लीज हेल्थ के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक, तो हाइड्रेटेड रहना मस्ट है। और जो तुम लोग करते हो ना आजकल, जा करके जो है लाओ कुछ नहीं तो लाओ जरा जा करके एक जो है वो सुट्टा मार लें, जा करके चाय पी लें जा करके। ठीक है, बहुत से कॉमन है ये स्टूडेंट्स में जो भी बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्लीज अवॉइड ऑल दीज थिंग्स फॉर द एटलीस्ट 5 डेज। बाहर का कुछ भी खाइए पीजिए नहीं। जो मोमोज खाने चले जाते हो, चाय की टपरी पे चले जाते हो, स्प्रिंग रोल खाते हो, तो उसको अवॉइड करो। और क्योंकि हेल्थ अच्छी रखोगे तो पेपर भी बहुत अच्छा होगा। और हेल्दी खाना खाते हैं ना तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहता है। एक मैं और स्ट्रेटजी आपको बता दूं जो कि लास्ट और महार स्ट्रेटजी, मतलब बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है जो हर जगह आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉलो करनी चाहिए। वो ये है कि आप एक काम करिए, आपको पता है कि आपका पेपर कितने बजे से, फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर 12 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक पेपर है। आप क्या करेंगे, आप जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप जो भी PYQ लगा रहे हैं, वो उसी टाइम बैठ करके लगाइए। ठीक है, 12 बजे से पेपर है, घर पे मम्मी पापा सबको बाय बाय बोल दो कि 12 से 3:15 बजे तक मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप उसी टाइम बैठिए और उसी टाइम अपना पूरा डेस्क पर बैठ करके उसी टाइम पे उस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और कोशिश ये करें कि 3.25 घंटे वो पेपर आपका कंप्लीट हो जाए। इससे होगा क्या,
आपने रिफ्लेक्स एक्शन सब लोग जानते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आपके ब्रेन में एक परमानेंटली रिफ्लेक्स एक्शन बैठ जाएगा कि भाई हम इतने दिन से ये कोशिश कर रहे थे, हम इतने दिन से इसी टाइम पे बैठ रहे थे, तो 12 से 3:15 बजे जब हम उस एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो उसके लिए हैबिचुअल हो चुका होगा, उसके लिए यूज्ड टू हो चुका होगा, या यूं कह लो कि उसके लिए एक अलार्म बज चुका होगा। और कोशिश ये भी करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल 12 से 3:15 घंटे का समय है, हमने 1 घंटा बायोलॉजी के लिए निकाल लिया, ठीक है, उस 1 घंटे में हम केवल बायोलॉजी करेंगे 12 बजे से 1 बजे तक। फिर बचा हमारा 1 बजे से 2 बजे तक, उसमें हम केवल क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे हमारी केमिस्ट्री, आइदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर फिजिक्स तो आप फिजिक्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम को डिवाइड कर लीजिए और एक अलार्म बना करके चलिए अभी से अपने दिमाग में कि हमको इतने घंटे में पेपर समाप्त करना है और इतने घंटे में लेकर के बैठना है। उसके बाद फिर आप ना 3.25 घंटे बाद उठिए, रिलैक्स करिए अपने आप को थोड़ी देर, 1 घंटे बाद, तुरंत ही नहीं कि लाओ भैया अब चेक कर ले मैंने क्या किया है, ठीक है, 1 घंटे बाद आराम से अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो, उसके बाद चेक करो जो गलतियां आई हैं, अगेन नोट इट डाउन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से लग जाओ, फिर से इसी स्ट्रैटेजी के साथ। तो ये थी हमारी 3 महा स्ट्रैटेजी जिसको तुम्हें फॉलो करना है हमारे नीट एग्जाम के लिए। This is all for today. So do not forget to like, share and subscribe the Divine Word of Education. I'm your biology mentor Karthikesh Shukla with your social science mentor VS Vai sir. All the very best. थैंक यू।